आई कैसा है मेरे भाई? दिख रहा हूं मैं? दिख रहा है। मनु, this is the first time we are going live together. Shame on you, bro. Shame on you. Yes. तेरी गलती है, मेरी नहीं है। मैं तेरे पे डाल इस बात का जवाब पवित्रा देगी। पवित्रा बताओ, गलती किसकी है? मैं मन्नू के साथ हूँ। अच्छा पवित्रा, एक बार आप थोड़ा प्रेम कर दो। पवित्रा के लिए गाना है मेरे पास, गाना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको एलान भाई, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ये तो मेरे लिए गाते ही नहीं है एक भी गाना। अरे गाने वही गाता है जो बेचारा चाहता है। जिनको हासिल हो जाती है वो लोग गाने नहीं गाते हैं, वो तो ताने देते हैं। मैं ताने देता हूँ? सही बोल रहा है भाई। अब भाई यहाँ पर कल बात हो चुकी है, यहाँ पे किस तरह से रहना है। पवित्र इसको बोलो। टेबल पे क्या है? कुछ है क्या? टेबल पे शराब की बोतल्स हैं, शराब की बोतल्स। हाँ, तो पी रहा है क्या तू? नहीं मैं नहीं पी रहा ना। दारू बियर गुटखा सिगरेट पान तंबाकू खैनी जर्दा सब जानलेवा। एकदम से गाने लगा तो मुझे शक हुआ कि क्या हुआ भाई, आते ही गाने क्यों लगा तू? ये मैं सारे गामा सुनता हूँ, सारे गामा। अच्छा ठीक है। ये किसी फैन ने गिफ्ट किया मुझे, सारे गामा में ये सुनता हूँ। कैसा है तू? इसमें अमीन साहनी मालूम है मुझे। दोस्तों स्वागत है आपका। 80 के दशक की फेमस अदाकारा आज स्टूडियो में आने वाली है आप सभी लोगों के सामने, जिनका चर्चा मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप खुद ही उन्हें देख के कहेंगे कि ये जबरदस्त अदाकार हैं और इन्होंने जिन भी अभिनेता के साथ काम किया है वो सब इनके दीवाने हो चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो के अंदर हुस्न परी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का। आगे पवित्र आगे टॉपिक चेंज करो। मेरी हाइट कितनी है? तबीयत कैसी है? नहीं नीचे कमेंट पढ़ रहा हूं, किसी ने लिखा है मनु आपकी हाइट कितनी है? अच्छा मेरी तबीयत बहुत दुरुस्त है। मैं तो ठीक है, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं अच्छा हूं। पवित्रा को देख लिया, पहले से और बेहतर महसूस कर रहा हूं। एजाज भाई मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। वेरी गुड। खाना खाया कुछ? और क्या चल रहा है आप लोगों का? कहां पे हो, किसके घर हो, कौन से घर में हो आप लोग? मेरे घर पे। अच्छा तुम्हारे घर पे हैं। ओके सही है, अपनी अपनी किस्मत है साहब। हाँ क्या बोल रहे हो एजाज भाई? फोन पर फॉन्ट इतना छोटा है मैं कमेंट्स पढ़ ही नहीं सक रहा हूँ। मत पढ़ो आप मत पढ़ो। क्यों पढ़ रहे हो कमेंट आप तब पढ़ो जब मैं आपको, हाँ आपको, आप लाइव के लिए एजाज को थोड़ी, मतलब एक्चुअली पवित्र तुम भी तो कम ही आती है लाइव, है ना? नहीं बहुत कम आती हूँ। हाँ आप लोगों को शौक नहीं है ना, आप लोग बड़े सेलिब्रिटीज को मतलब अपना एक अलग ऑरा होता है, हम लोग तो जाते रहते हैं। मतलब मैं भी है ऐसा ही समझ लड़ो बिग बॉस एजाज कह रहा जो समझना है समझो, ऐसा ही हूं मैं। एजाज मतलब अंदर आप पवित्रा के बारे में बात करते थे, एक छोटा सा इंटरव्यू करते आपका, आप अंदर पवित्रा के बारे में जितने पैशनेट थे, जितने पैशनेट थे, जितना आपका प्यार निकल के बाहर आता था, जिस तरह से आप ये दांत पीस करके कहते थे मुझको चाहिए पवित्रा, तो ये जब आप, ये जो दूर की इच्छाएं थी ये जब नजदीक आ गई, उसके बाद आपका क्या कहना है? अरे ये चीजें तो नहीं दिखाते थे मनु बाहर भले नहीं दिखाते हो, क्या होगा ये बाहर दिखाए ना दिखाए, आज आप दोनों साथ क्यों हो? भाई जो क्वेश्चन तूने मुझे पूछा उसका आंसर तुझसे अच्छा कौन जानता है? पवित्रा अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा सोच सकती हो, ये बातें घुमा रहा है। मैं अभी बिग बॉस शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और
क्लियरली पूछ रहे जी, बताओ किसकी टीम में हो? एजाज तुम मन्नू की टीम में हो या तुम मेरी टीम में हो? अभी फैसला होगा। अरे यार तुम लोग ना बदनाम कर रहे हो मेरे को, कुछ नहीं है। नहीं नहीं मैंने वो पवित्रा मैम आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, कोई लड़की लिख रही है आपको, पवित्रा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगा कोई ऐसा कमेंट होगा जिसमें उन्होंने कुछ न कुछ कहा हो। पवित्रा आपकी बहुत बड़ी फैन है वो लड़की, ऐसा बोल रही है। अरे अच्छे से सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आफरिया आपने लिखा ना पवित्रा के लिए, पवित्रा का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मतलब पवित्रा को जितनी बार मैं देखता हूँ तो मुझे देख करके ऐसा लगता है ले गया एजाज। ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ। बोल रहा है कुछ? हाँ तो भाई यही तो अपन है, कौन एक्टर है? पब्लिक के सामने अपन को खुल के आना है। अपन अकेले में कैसे बात करते हैं दोनों? अकेले में तू ऐसे बात करता है जैसे मैं मन्ना डे से बात कर रहा हूँ, ऐसे हेलो हाँ बस बैठा था। अभी ऐसे बात करूंगा कि लोगों से भी मैं पूछूंगा भाई खाना खा लिया? मैं पूछूंगा एजाज भाई खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अब भाई इतना सब्र इन लोगों के पास थोड़ी जो नीचे बैठे मेरे हैं। को बहुत पसंद है, पता है मनु जब ऐसे बात करते हैं ना, कभी कभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिग बॉस अच्छा, इसके पीछे यही था, बिग बॉस में ऐसे क्या कर रही थी? अच्छा पवित्रा मतलब एजाज एक उलूफ आदमी है, ये सलमान भाई ने भी कहा था और सारी इंडिया इनको जानती है, उलूफ आदमी है। ये तुम्हारे साथ अकेले में कैसे होते हैं? मतलब अकेले में कैसे? चंचल है, जॉली है, कैसे हैं, किस तरह के हैं एजाज खान? मेरे साथ मैं बोलने का मौका ही नहीं देती हूँ, मुझे पता ही नहीं। अरे नॉर्मल हो यार, सबके साथ थोड़ी क्या मैं मजाक मस्ती करते रहूंगा। हाँ ये बात भी Actually, है। मैं बोलने का मौका नहीं देती हूँ। हाँ ये है बोलने का। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी लड़की को अगर एजाज खान जैसा मर्द मिले तो उसको बहुत अच्छा लगेगा अपनी लाइफ के अंदर, अगर पार्टनर मिले तो। ही इज अ कंप्लीट मैन एक्चुअली। मतलब मेरी माँ कहती थी आदमी ठिम्मर होता है, गंभीर होता है, टाइम पे बात करता है, तो वो सारी क्वालिटी है भाई के अंदर। पर मैं तो खुद लड़का हूं तो मेरा मैं छोटा भाई सही। रिश्ते में हमेशा रहेंगे भाई, किसी भी तरीके से रहेंगे। तू आ जाए एजाज भाई, आते हैं उधर। अरे यार आप लोग आओ, पहले मैं आपको राजस्थान घुमाता हूँ। आपकी मोहतरमा जब साड़ी पहनेंगी तो फिर ऐसा लगेगा जैसे प्रिंसेस आई है हमारे यहाँ पर। अब प्रिंसेस किसी पैलेस में चलेंगी, फिर वहां पैलेस को देखेंगी तो मतलब फील ही अलग आएगी। तो आप आएंगे लेकर के। एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं मनु, ज्यादा मत बोल। अच्छा हमको पूरा फ्रेम दिख नहीं रहा, नीचे चूटियां भर रहा है आदमी, सोफा में खड्डे कर रहा है क्या? बोलो एजाज खान, मिस्टर एजाज खान ये सोच रहे हैं अगर लाइव में ऐसी बातें होती है तो मेरा आखिरी लाइव है। कुछ नहीं, अभी तो हर एक हफ्ते लाइव जाना है, लोगों को दिखाने के लिए लाइव है। नहीं तो लोगों को भरोसा नहीं होता। मतलब प्यार की नुमाइश हर वीकेंड पे करनी पड़ेगी, पता रहे भी चल रहा है, इविक्शन नहीं हुआ है किसी का। खाना खाया तुम? हाँ मैंने खाना खा लिया भाई। कौन बना? मैंने आज तो मैंने दोनों तीनों टाइम खाना खाया। मैंने वो ब्रेकफास्ट में वो बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रम्बल ऑमलेट बनाया था खुद के लिए 4 अंडे का, और फिर मैंने खुद के लिए पुलाव भी बनाया। हाँ खुद नहीं बनाया, आता है कुकिंग मुझे सारी आती है, बस माहौल होना चाहिए करने का, वैसा करके। मेहनत नहीं करता, कोई प्लेट में सामने खाना ला के दे और जबरदस्ती 4 बार बोले तो ही खाएगा। हाँ वरना खाया नहीं जाता यार। हम थे तो किसी ऐसे घर से ही ना कि जहाँ पे मम्मी हमारे आदर सत्कार करके हमें खाना खिलाया करती थी। अब सब चले गए तो ठीक है, खुद की लड़ाई है, खुद लड़ेंगे मेरे भाई, वैसा वाला से। और कब आए थे यहाँ पे? तो उधर आएंगे? अरे मैं तो नहीं, आप कब आए? आप आए कब थे यहाँ पे? हाँ अपने घर से। हाँ पता नहीं, 8 7:30 8 बजे आते हैं क्या यहाँ। 1 घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। ओके तब 1 घंटा हो गया होगा। 1-1.5 घंटा। ओके तो इस पे कितने लोग लाइव आ सकते हैं? एक और आ सकता है क्या? हाँ मेरे को नहीं मालूम भाई। तू जान को अच्छा मैं कर सकता हूँ यहाँ से।
पर जान शायद ऑनलाइन है नहीं, होता तो मैं उसको बोलता। मैं जान को फोन करना पवित्रा, एक बार बोला, अगर है तो उसको बुलाते हैं, गाना सुनाएगा अपन को। ये कौन सी बात है? मतलब तुम्हारे लिए क्या भी शो करेगा लाइव? अरे एजाज भाई, अगर सिंगर से दोस्ती होती है तो आप उसको कैसे काम में लेते हो बताओ? गाना गाओगे ना उससे। एजाज आपकी सीरीज कब आ रही है? एजाज आपकी सीरीज कब आ रही है? वेट हो रहा है बहुत जबरदस्त। बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जैसे तू पहले तो एजाज बोल मेरे को, एजाज भाई ये क्या बोल रहा है? तुम लोग अलग क्यों हो जाती हो भाई लाइव में? नॉर्मल रहे। इस आदमी को कुछ प्रोटोकॉल ही नहीं पता यार, तो पर्दे खोल रहा है यार ये। का प्रोटोकॉल? जैसे है वैसे रहे भाई, वैसी बात करेंगे हम। थोड़ी पवित्रा नेक्स्ट टाइम, पवित्रा अपन को नेक्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। हेलो हेलो, बारिश हो रही है क्या जयपुर में? पे है क्या अभी? थोड़ा वेदर ऐसा हो रहा है अटपटा सा, बारिश नहीं हो रही लेकिन हाँ थोड़ा वेदर है। कम लाइव ना, वेयर लाइव। यस प्लीज कम एवरी वीक। ऐसा आपके फैंस लिख रहे हैं कि आप एवरी वीक आया करो। हाँ यार, अभी मैं करूंगा, अभी मैं ज्यादा कोशिश करूंगा भाई, सच में यार। मनु मैं बताता हूँ, अपने कंट्री में माहौल ऐसा हो गया है ना कि प्रोडक्टिव करना या कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना या मजे करना और उसकी नुमाइश भी करना, एक हिसाब से फिर ऐसा लगता है कि यार जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं ना, हम उनसे अटेंशन खींच के अपनी जिंदगी की नुमाइश करें तो एकदम अजीब लगता है यार। और उसके पहले भी यार वही नहीं एजाज इसका एक और साइड है, मैं आपको बताता हूं, अगर आप एग्री करो तो बताना। इस रंज भरी, इस तकलीफों भरी इस दुनिया में, इस सिचुएशन में एज एन एक्टर आपका फर्ज बनता है कि आप आकर के इनको कुछ जनरल नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस भी दो और इनको खुश भी करो। ये भी आपका फर्ज बनता है। अन्नू मैं जानता हूँ यार, लेकिन मैं उसी फील्ड के बारे में बात करूंगा जिसकी मैंने एक्सपर्टीज हासिल की है ना। मैं आके देखो प्रोनिंग के बारे में तो नहीं बताऊंगा, मैं एक्टर हूँ। प्रोनिंग क्या है भाई? प्रोनिंग मालूम है क्या है? जिनको सांस की तकलीफ होती है सांस लेने में, तो वो पिलोज नीचे रख के, पेट के नीचे रख के, छाती के नीचे रख के, पैर के नीचे रख के उल्टा सोते हैं, ताकि म्यूकस, जैसे हम सोते हैं ना तो म्यूकस लंग्स के पीछे जमा होता है। जब हम उल्टा सोते हैं तो लंग्स के आगे आके निकल, पता नहीं ऐसा कुछ साइंस है उसका, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। अभी मैं इन चीजों के बारे में आके वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। अभी मैं आके आपको बताऊंगा तो नहीं आइवरमेक्टिन से क्या होता है, डेक्सामेथासोन से क्या होता है, थोड़ा बहुत मेरे को पता है लेकिन हाफ नॉलेज है। तो यार जो एजुकेटेड लोग हैं जिनका काम है ना करना, ये उन्हें करना चाहिए। मैं एक्टर हूँ, मुझे आप स्क्रिप्ट दो, कुछ बोलो, अच्छे से अपनी क्षमता अनुसार मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा। नहीं पर एजाज, आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिस तरह की आपकी रोला कोस्टर एक लाइफ खुद की भी रही है, ये आने वाली न्यू जनरेशन को आप उस बारे में तो बता ही सकते हो। ये भी आप कर सकते हो आकर के। बेटा बताना होता है, अच्छा लगता है कि बताने में, लेकिन कभी कभी फिर ऐसा लगता है ना यार, जैसे अंदर इतना सुना है विक्टिम कार्ड, साला अपनी अभी कहानी सुनाने के पहले ना दिमाग में वही फ्लैश आता है। मन्नू मुंह बनाना बंद कर, तेरा फिल्टर चेंज करना बंद कर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने कौन सा फिल्टर लगाया? देख तो रुक जा एक बार, मैं लड़की कर रहा है। कौन सा था? पवित्रा ये वाला मेकअप देखो आप मेरा, ये वाला मेकअप कैसा लग रहा है मुझ पे? एकदम, बाल तो एकदम चमक रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसों की कभी टेंशन आ ही नहीं सकती, मैं कुछ तो कर ही लूंगा अपनी जिंदगी में। रईस तो लगता है बेटा, पैदा ही रईस सकता है तू। एजाज भाई, लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग यार, लेकिन मुझे लगता है कि आई ओव इट टू द पीपल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने बिग बॉस में जब था मुझे पता भी नहीं था, इतने लोगों ने सपोर्ट किया। अगर वो मेरे पेज पर आना चाहते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं देखने के लिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वाह वाह, ऊपर तेरे सर के ऊपर जो बटरफ्लाइज है ना बहुत अच्छी लगती थी। क्या ओके, बात पूरी सुन रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आई ओव इट टू देम कि मैं आके अपने जिंदगी में जो भी चल रहा है यार, अगर मुझे फील हो रहा है कि भाई मुझे पोस्ट करने दिल नहीं कर रहा, तो मैं वही आके बोल दूं, वही पोस्ट कर दूं कि मुझे पोस्ट करने दिल नहीं कर रहा है। पवित्रा वैसे बहुत कंसिस्टेंट है, पवित्रा पोस्ट भी करती रहती है। पवित्रा भी अभी थोड़े टाइम से उतनी नहीं है, पवित्रा भी उतना सोशल पे एक्टिव नहीं है, ध्यान नहीं दे रही इतना कुछ। हाँ तो मेरे साथ जाके थोड़ा मेरे जैसी हो जाती है। हाँ, कोशिश कुछ और थी शुरुआत में कोशिश कुछ और थी, अब बदल गए लेकिन हम। नहीं बेटा, बेटे मौज कर दी हो रहा है मेरा।
ये वाला रील ब्लैक शर्ट पहन के आ रहा, मैं ब्लैक शर्ट पहन के आया। यार कितना सीधा है यार, शादी कर ले यार, मुझसे शादी कर ले तू, मैं शादी करूंगा तुझसे। तू ही कर ले, मैं कर रहा हूँ। अरे तो क्या हो गया, तो मतलब ठीक है आप कर लो, आप कर लो भैया, भाभी से मिलने आया करेंगे हम गांव में, और क्या भाई गांव में आएंगे, दूर बाहर गांव। चल भाग जा। स्वीटी क्यूटी, काम करी, चलो इधर आ जाओ, चलो जाओ भागो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आप लोग तो ऑलरेडी मतलब कह रहा हूँ जिस तरह से बैठे हो तुम तो मेड फॉर ईच अदर ही लग रहे हो दोनों जने यार। मतलब मैं ये जरूर, हाँ जी हाँ जी, इसके ऊपर मैं कुछ विशेष टिप्पणियां देना चाहूंगा लोगों को। आप चाहते हैं कि ये आपके सामने हो उस समय या नहीं हो? नहीं नहीं यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा है, बोलो बोलो कि नहीं हम बहुत अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं। बेबी ये सब मत कर दीजिए, नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे तरीके अलग है, इनफैक्ट हमारा प्यार करने की समझ और प्यार करने का तरीका तक अलग, यहाँ तक कि रिश्तों की समझ भी अलग है। कि और हम एक जिंदगी के एक दायरे में पहुंच गए हैं जहां वी आर काइंड ऑफ सेट इन आवर वेज एंड हम दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं। जैसा अंदर तुम लोगों ने देखा, हम दोनों अल्फा हैं, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते। लेकिन जब तक प्यार है तो वी आर ऑन द सेम पेज। अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और रिश्तों के इनिशियल फेज में तो सबकी होती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और आई थिंक हमने अभी तक ये सीखा है कि कोई बात नहीं, हम अलग रह के एक दूसरे से टाइम ऑफ लेके उसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमको वही एक घर में रह के, जैसे रेड जोन में हम थे, वहीं रह के निभाना पड़ेगा, एक दूसरे से जूझना पड़ेगा, एक दूसरे से सर फोड़ने पड़ेंगे, और इवेंचुअली वो चीज का तवज्जो या तो वो चीज का इंपॉर्टेंस या तो कम हो जाएगा, या तो उसको सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो हम डिसाइड करेंगे कि यार उस चीज के वजह से या उस झगड़े की वजह से हम उस बात को आगे नहीं ले जाते, उसको यहीं दबा देते। तो उतने मच्योर तो हम ट्रू हो नहीं, हो रहे हो बोल देना है करके, तेरा क्या जा रहा है? नहीं, जब मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है और जब आई होती है उसको अप्रिशिएट करने से भी तो बताना चाहता हूँ ये नहीं पवित्रा, मैं जब भी कोई तुम्हारी पोस्ट देखता हूँ, इसको फिल्टर है क्या? मेरे लिप्स इतने रेड क्यों लग रहे हैं? तुम वही लाल। क्या बोल रहे? हाँ पवित्रा, मैं बोलू ना, मैं पवित्रा की तारीफ करने जा रहा था। मतलब मैं रुक के आ रही है, तारीफ आ रही है, रुक के आ रही है। मतलब मैं सीधी बैठ जाती हूँ। पवित्रा, मैं जब भी तुम्हारी कोई पोस्ट देखता हूँ, स्पेशली अगर कोई साड़ी वाला पिक्चर देखता हूँ, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। पता है, मुझे लगता है यार कितनी खूबसूरत है ये, कितनी जबरदस्त है ये, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। मेरा मतलब, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। और कर ले बस नहीं, बस अरे मतलब ये तो मेरा सच है जो मैं कहना चाहता था। मतलब मैं ऐसे इसको अकेले में भी बोलता हूँ, आपके साथ भी बोलता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। मतलब जो बात दिल में वो जबान तो होनी चाहिए। मम्मी कहती थी, क्या भाई? तेरा हक बनता है, प्लीज बोल। हाँ एजाज खान, पता है मुझे एजाज बहुत अच्छे तरीके से जानता है और 100% जानता है मैं कैसा। और ये एक फ्रेंडशिप में जितनी जल्दी या जब भी बिल्ड होता है ना, वो फ्रेंडशिप बहुत जबरदस्त होती है। मन्नू ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बहुत सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर है। हमारे बैकग्राउंड भी सिमिलर है, हमारे बचपन के कुछ हिस्से भी सिमिलर है। हम अकेले रहते हैं, मतलब जिंदगी के कुछ साल समझ रहा हूँ, हम अकेले सही बात है ना, अकेले चीजें संभालते हैं, और उन चीजों के वजह से हमें कैसे रहना पड़ा, कैसे जीना पड़ा, वो हम जानते हैं। तो एक दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं वो मन्नू बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और मन्नू मतलब मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई है साला, बहुत बड़ी बातें कर रहा है। इजाज भाई करके एकदम फॉर्मेलिटी से बात कर रहा है, और हर एक दूसरे लाइन में पवित्रा की तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, मेरी तारीफ तो मत कर, सैडू कोई बात नहीं।
तो नहीं उंगली मत उठा, उंगली नीचे कर, वो मेरे को याद है कौन उंगली उठाता था, कौन बोलता था, देखो तो बोले सब। तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और he is one of the persons, मतलब मेरे जिंदगी में 2 या 3 लोग हैं जिनसे मैं आंखें बंद करके जिन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, और उनको मेरी मन की बात बिना उसको शुगर कोट करे या बिना उसको ऊपर नीचे करे सीधा बोल सकता हूँ, और वो लोग एग्जैक्टली समझते हैं जो मैं बोल। तो मनु इज वन ऑफ द पर्सन कि अगर मुझे लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ तो बेशर्मों की तरह मैं उसको पूछ सकता हूँ कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, गलत है क्या सही है, और मनु मेरे को सही बता। सही है। ट्रू, थैंक यू। एंड इसको बोलते हैं कि आपने कमाया है। पवित्रा, अगर तुम चाहो तो इस बात पे झगड़ा हो सकता है, पूछो कैसे? कैसे? मैं इससे उन 2-3 लोगों के नाम पूछता हूँ, तुम्हारा नाम आएगा ही नहीं उसमें। अरे यार चिड़गी मुंह देख, उसका मुंह देख, उसका मुंह देख। अगर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हाँ, मैं इसने इतना सोचा ही नहीं, तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देगा। नहीं, पर ये इतना डेप्थ में कहीं मनु के सी मेरा इनके साथ जो कनेक्शन बना है ना, वो बिग बॉस से बना है। यू नो, तू इनको बिग बॉस से पहले से जानता है, इनकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं जो बिग बॉस से पहले से एग्जिस्ट करते हैं। हाँ. तो आई रेस्पेक्ट दैट, आई रेस्पेक्ट ऑल दोज रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उस चीज में कभी भी बीच में नहीं आऊंगी कि अरे मैं इनको नहीं जानती और ये कौन है और क्यों बात करनी है। अभी वी रेस्पेक्ट ईच अदर स्पेस, वो जो रहता है ना थोड़ा सा, वी लव दैट, एंड आई थिंक उतना होना भी चाहिए। हु एम आई टू से दिस थिंग कि हु इज दिस पर्सन एंड हु इज नॉट, एंड ही ऑलवेज थॉट कि ये मुझे हर किसी के साथ कंफर्टेबल फील कराएं, या फिर मुझे वो कंफर्ट जोन दे कि मैं उस चीज के लिए कभी भी बुरा ना फील करूं। बट हाँ, फिर भी आम गर्ल होता है थोड़ा सा। वो एक्चुअली एक दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी, हाँ वो चलता है। एक दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी थी। हमारे जिंदगी में जो भी अहम लोग हैं ना, उनसे हम कैसे मिलाएं अपने लाइफ पार्टनर को और कैसे कंफर्ट भी दिलवाएं, वो अपनी भी रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो मैं समझ रहा हूँ पहले। पर मुझे किसी इंसान से बहुत तकलीफ होती है, मतलब कुछ फैंस ऐसे होते हैं ना, मतलब ऐसे हो जाते हैं, हे भगवान मेरे से शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी भाई, मेरा क्या होगा, मेरे से क्या यार। In some kind of a situation, एजाज भाई को बहुत ऐसा लग रहा था, एजाज को शायद, मतलब ये दोनों लोग थोड़े से ओपन अप टाइप से है, बोलते हैं अपनी बातें। बट मैं साथ में लोगों को भी, आपके फैंस को भी, और साथ में एक बात बताता हूं कि आई हैव सीन द मैच्योरिटी इन योर रिलेशनशिप गाइस। डे बाय डे आप लोग ग्रो कर रहे हो, डे बाय डे एक दूसरे को अंडरस्टूड कर रहे हो, और एक दूसरे के लिए करना भी चाहते हो, एक दूसरे को समझना भी चाहते हो। जिस पैरामीटर पे नहीं समझ रहे हो तो वहां पर भी एक दूसरे से पूछ लेते हो, अदरवाइज हम जो 1-2 दोस्त हैं उनसे पूछ लेते हो, बात कर लेते हो। जैसे रिलेशनशिप की कंसल्टेशन चल रही है। भाई क्योंकि रियल है यार, रियल है, राइट। तो होता है। अच्छा छोड़, बहुत हैवी ड्यूटी बातें हो रही है। आजाद, अपने डांस के वीडियोस वगैरह क्यों नहीं डालते? आप इतने अच्छे डांसर हो, लोगों को सीखने को मिलेगा। अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, अंदर बहुत अजीब लगता है कैमरा ऐसा सामने रख के अकेले एंजॉय करना या डांस करना। मेरा बहुत अजीब। आपके साथ एक ये कैसे कैमरा सामने रख के क्या करते रहती है भाई, मेरे को नहीं जमता, मैं कैसे करूंगा यार। मुझे लगा आजाद भाई थोड़ा उम्र का बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा ना भाई। देखो ये क्या बना रहे। हाँ तो यार उम्र का बेनिफिट नहीं है भाई। मैंने भी ऐसे कुछ चीजें देखी। वो डॉक्टर संकेत भोसले है ना, तो वो बहुत अच्छे लगता है मेरे को, वही दिल में फीलिंग आते हैं, और मैं वैसे ही वीडियो डालूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, तूने बिग बॉस देखा है, तूने पूरा फॉलो करता है ना तू हर सीजन, राइट? तो तूने हमारा रेड जोन का टाइम देखा था। रेड जोन में एजाज वाज सो फनी। शुरू के 3 हफ्ते एजाज वाज हर चीज में जोक, हर चीज में मस्ती, और रेड जोन में तो पता नहीं क्या कमांडो बनके कुछ नहीं, बाहर नहीं दिखाया उन्होंने एजाज का वो वाला फेस दिखाया ही नहीं। वो सिर्फ एक एंग्री यंग मैन ही है हमारे लिए, तो शुरू से एंड तक। आप पहले एपिसोड्स देख लो, हमारे सामने एजाज की मस्ती है ही नहीं। उन्होंने बेचा ही नहीं एजाज को, मजाक एजाज का।
बिकॉज इन पे जो बिल्डअप होता है कैरेक्टर अच्छा लगता है, वो वही है, एंग्री यंग मैन है, वही दिखाया उन लोगों को। कोई बात नहीं यार, मैं मस्ती का साइड ही दिखाऊंगा, अपन कोई प्रॉब्लम नहीं मस्ती दिखाने में, दिखा हाँ देंगे। हाँ। और अभी जो उस दिन मैंने आपको स्टोरी सुनाई, मैंने एजाज 2-3 दिन पहले कहानी सुनाई थी ना, वो कहानी वाले रोल से वो सब बाहर आएगा। हाँ है? हाँ, नाइस 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 नाइस। तो राइट हम राइट दोनों राइट किसी राइट। चीज पर काम करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ इंशाल्लाह। ये दोनों बोल रहे हैं, हम दोनों। सो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ऑडियंस एक चीज बताना चाहता हूँ। पवित्रा टैरो कार्ड रीड करती है और बहुत जबरदस्त वाला करती है। हमको 4-5 फ्रेंड्स हैं जिनके लिए एकदम सटीक और सही टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो पवित्रा हमको बताती है। सो इफ यू गाइस, अगर पवित्रा के पास टाइम हो और अपने किसी अच्छे फैन को वो टाइम देना चाहती हो तो पवित्रा प्लीज इनमें से भी किसी की हेल्प करना, बिकॉज बहुत कुछ चीजें एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट बता देती है, तो बहुत मजा आता है। ये पवित्रा को तभी ये इतनी सारी रिंग्स विंग्स हमने बिग बॉस में देखा, तब से मुझे काफी क्यूरियोसिटी थी कि वो इतनी सारी चीजें पहन के, डायमंड पहन के रखती है, इन सबके पीछे रीजन क्या होता है। सो प्लीज इट्स, किसी को कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना चाहिए। अच्छा आप भी चाहती हैं ऐसा मेरे को? हाँ प्लीज, क्योंकि लोगों को इससे अच्छा ही लगेगा कि अगर ऐसा होता है तो। बाकी अभी आप दोनों लोग लिटरली बता रहा हूँ जिस तरह से बैठे हो, जैसे एक फ्रेम में दिख रहे हो, जैसे सिमिलर से ऑलमोस्ट कपड़े पहने हुए, ऐसा लग रहा है आप चिपके हुए हो दोनों एक दूसरे से। अलग हो भी या नहीं पता नहीं चल रहा है। बस यार बस मेरे पास पीछे, हाँ थू। चलो नीचे थोड़े से कमेंट पढ़ो आप दोनों लोग, अपन कमेंट्स पढ़ते हैं क्या आ रहे हैं, पढ़ो, ट्राई करो। पवित्रा कुछ रिप्लाई करो ना इन लोगों को, पढ़ो आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। सो अब आपके कमेंट्स पढ़ने लगे हैं। लव यू किसके लिए किया, नाम तो बता। जान को ऐड करो। मेरी कर दो प्लीज, क्या कर दे तुम्हारी भाई क्या कर दे? रीडिंग अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रीडिंग डीएम करो, मैडम को डीएम करो उसके लिए। अरे बीटीएस का बटर गाना आया, बहुत अच्छा गाना है। बीटीएस का अच्छा ओके, कोरियन बीटीएस। किया आप बालवीर नहीं, अच्छा मैडम आपके लिए बालवीर का क्वेश्चन आ रहा है, आप बालवीर। Just crossed 1 million. Hey, thank you यार, I crossed 1 million hashtag in 40 days. और बाय द वे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में पवित्रा के पास आया था, पवित्रा की शूटिंग थी बालवीर की, तो मैडम हर्षा प्लीज डीएम मीना। अच्छा, तो मैडम की शूटिंग थी, तो मैं इसके सेट पर गया, उसके ग्रीन रूम में ही सो रहा था, तो मैंने इसको तैयार होते हुए देखा। भाई 1-1.5 घंटा लगता है मेकअप करने को, ज्यादा घंटा लगता है। उसके बाद यार 5-5, 6-6 किलो के कॉस्ट्यूम ये पहनती है, वो 25 किलो के, और सर पे इतना बड़ा सीटी पहन रही है भाई। और उसके वो आंखों में वो लेंसेस, इधर मेकअप, काले ये मुंह पे ये सब करी है, एंड वट एवर, वो सब पहनने के बाद वो बैठ भी नहीं सकती है, और 18 घंटे काम करती है भाई, दांत देने लड़की तो बहुत करती है लड़की। मिस्टर एजाज खान, मैंने एक पवित्रा का ट्वीट किया था जिसमें आपको इसमें ऐसे आपने हाथ पे बिठा रखा था और अपनी ड्रेस में थी ऐसे मैंने ट्वीट किया था। हाँ बहुत अच्छा किया था भाई, तेरे से यही उम्मीद है। वो कितना कमीना नहीं वो तो यार देखो, जो आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है, जिस तरह का सीन चल, मतलब किसी बात में तुम्हारा झगड़ा हो गया था तो यू वाज लाइक, तुमने इसको ऐसे पकड़ रखा है, मुंडी पकड़ रखी है इसकी गुस्से में, और तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वो क्या होता है तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हारे वाले सीरियल में वो था, मैंने पिक्चर लगाया तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। वेरी को मत 2-3 लड़कियां नीचे लिख रही है एजाज आई लव यू, एजाज आई लव यू, आप बहुत रोमांटिक हो। इसे इतने में रोमांटिक भी लग गया आपको? मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको करीना कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। पविजा लव योर केमिस्ट्री, बैंग बैंग माय स्टार पवित्रा। मनु जी मुझे आप अच्छे लगते हो। एक आया मेरी तरफ से भी, अभी ग्राफ चल रहा है 100, 150 और 1। आने दो। अरे जल्दी बोलो, जैसी भी है कबूल है, जल्दी बोलो। जैसी भी ये अभी बोलने नहीं, ऐसा लग रहा है सही में निकाह नामा पढ़ा जाना है यहाँ पे बैठ के, कबूल है जैसी भी कबूल है तो बड़े बोले थे।
बट बोलता तो है कैसे नहीं, कल रात को 2:30 बजे बोल नहीं रहा था क्या वो? क्या? अरे मुझे कबूल है, जैसी मुझे कबूल है। छोड़ के इधर से तुम्हारा तूने मेरे बारे में गलत बोला पवित्रा, तेरा नेटवर्क ही अटक गया। देख तू, मैं बिन माँ बाप का बच्चा हूं यार, मेरे लिए गलत मत बोलो, मेरे लिए सिर्फ तारीफें और दुआएं करो बस। लवली कपल, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों के साथ में। जान को ऐड कर लो, एंड में जान को ऐड कर लो। यू लुकिंग गॉर्जियस पवित्रा दी। जान बिजी है, जान गाना तोड़ बस। अच्छा, तूने ये गठबंधन की सरकार बनाई और तू ही उससे बोलो कि जा रही है। को भूख लगी, चल अभी हम लोग बात चले, तो जल्दी जल्दी बात चलेगा। उसके फोन से बात करें, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से बात करें, पर इतना लंबा सुनेगी थोड़ी यार। तू तो मेरे दिल का हाल जानता, तू ही तो एक जानता। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है निभा रहा हूँ। वैसे ही होने वाला है, कबूल कबूल। पवित्रा दी, हाँ सही कह रहा है। लॉकडाउन है, कब खुल, आपके बॉम्बे में लॉकडाउन कब खुल रहा है भाई? कुछ चीजें खुल रही है, लेकिन अच्छी बात है। वापस लॉकडाउन खुलेगा 1-2 महीने में, वापस लॉकडाउन करना पड़ेगा, वापस 4th वेव आएगा, 3rd वेव आएगा। इट्स बेटर कि सब लोग अपने घर में थोड़ा रहें, तब तक वैक्सीनेशन एटलीस्ट 30, 40, 50 बहुत इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन करने की उम्र नहीं हुई तेरी भाई? तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स शेकिंग, तो समझ में नहीं आ रहा। अभी भी ब्लर हो गया था स्क्रीन। अभी समझ में आ रहा है? अभी ठीक है? बराबर आ रहा है, बोलिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन करवाई तूने? नहीं भाई, अभी तो मेरे को शायद वो महीना भर का एक गैप लगेगा ना कोविड के बाद में। अगर कोविड हुआ था नहीं हुआ था, बट उसका गैप लगेगा। डॉक्टर ने बोला कि एक बार एंटीबॉडीज और बन जाए फिर महीने भर बात करेंगे। तो इसलिए ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारी जो देखने वाले लोग हैं उन तक भी कुछ नॉलेज पहुंचे। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। वैक्सीनेशन को लेके बहुत लोगों को बहुत गलतफहमी है। है। जो ठीक है, जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। आप अपने अंदर अगर कोई वायरस डाल रहे हो, जो वैक्सीन होती है वो बेसिकली जो वायरस की मारने की क्षमता होती है वो निकाल देती है, और बहुत बहुत कम मात्रा में वो वायरस हमें दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसे रिएक्ट करे और एंटीबॉडीज पैदा करे, ताकि अगर सच में हमें वायरस हो तो हम में हमारे खून में, हमारे शरीर में उससे झगड़ने की क्षमता ऑलरेडी बनी हो। तो इस वजह से हमें वैक्सीनेशन राइट, ट्रू सच में नहीं आ रही है। Anyway, तो हमने पहला डोज लिया। When are you both coming in नचबलिए? पता नहीं यार। ओके, सच बात बताओ, we have spoken about नचबलिए, और इंशाल्लाह अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। राइट। लेकिन लॉकडाउन के वजह से एवरीथिंग इज, मतलब सब कुछ पॉज पर है यार। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं खुद बात करके बैठा हूँ जो शुरू होने वाले थे। वो मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं हम शूटिंग कब शुरू करेंगे, या तो बीच में शुरू करेंगे, फिर वापस अगर वो लोग बंद करना पड़े तो एक प्रोड्यूसर को एक प्रोजेक्ट शुरू करके उसको बीच में बंद करने में बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली वेब शो जैसे, क्योंकि 3 महीने की शूटिंग होती है और सब लोग और प्रोड्यूसर ऑलरेडी सारे लोकेशन जो रियल लोकेशन में शूट करते हैं वो बुक किया हो, उनका लॉस हो जाता है। तो ऐसे नहीं कर सकते वो लोग। ट्रू। ठीक है खान साहब, तो अपन सेशन ज्वाइन करते रहेंगे, आते रहेंगे लाइव पे। आप भी जाओ, कर लो, फ्रेंड्स को बाय बाय। अच्छा लगा ना तेरे से बात करके, राइट? मेरे को खुद को भी मतलब काफी दिनों बाद अपन एक दूसरे, हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि देख के। अभी लास्ट जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तब अपन लोग दोनों जने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे थे और बात कर रहे थे हम दोनों लोग। चल 5-6 दिन में वापस करेंगे। अच्छा, डन डेफिनेटली डन। हाँ, पीपल शुड फील गुड ना, लाइक। बाय मन्नू।
Bye, darling. Bye, bye, bye. Bye, everybody. Thank you for joining us. Thank you. Guys, love you. Love to both of you. Please take care yourself. एक दूसरे का खूब सारा ख्याल रखें. तू भी अपना ख्याल रख, हम लोग हैं तो ठीक है. चल. अरे definitely. Okay. Bye bye guys. Love you. Bye 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 bye. फिर भी अनलाइन कैसे करते हैं?